हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो पिछली वीडियो में हमने क्या किया था भाई, कुछ वेक्टर्स के बारे में कुछ बेसिक सी बातें हमने डिस्कस की थी। आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे भाई, जो मेथड होते हैं वेक्टर्स को ऐड करने के, यानी कि कुछ ज्योमेट्रिकल मेथड होते हैं, कुछ क्या होते हैं एनालिटिकल मेथड होते हैं, तो उनके बारे में हम क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल मेथड के अंदर क्या था, जब दो वेक्टर सेम सेम लाइन में ट्रेवल करते हैं या अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो उनको हम कैसे ऐड करते हैं, उनका रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था अपने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर। आज हम बात करें भाई कि उन ज्योमेट्रिकल मेथड में और हमारे पास क्या आते हैं, कुछ एक ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन आता है आपका, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर उसके बाद आता है भाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर होता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखो, अगर इनमें से आपने कोई भी एक, अगर आपको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपका जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है और पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है वो आपको अपने आप अंडरस्टैंड हो जाएगा, क्योंकि उन सभी के अंदर आपका कौन सा यूज होता है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ही आपका यूज होगा, चाहे वो पैरेललोग्राम लॉ हो या फिर चाहे पॉलीगॉन लॉ हो। तो मेन आपका क्या है भाई, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है। इसको किस तरह से हम करेंगे, तो डेफिनेशन हम इसकी देखते हैं। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को देखें भाई, इसके बारे में हम अपना डिस्कस करेंगे। तो देखो, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन बताते हैं। इसकी डेफिनेशन आपकी क्या होगी, व्हेन टू वेक्टर्स are acting on a particle at the same time, then the magnitude and direction of these two vectors are represented by the two sides of the triangle, in one direction, and the third side of the triangle represent the resultant of these two vectors in opposite direction. ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है भाई। इसमें हमने क्या बताया, व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट द सेम टाइम, देन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दीस टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो दोनों वेक्टर को हम क्या करेंगे, जो ट्रायंगल की दो साइड होंगी वो दोनों वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगी, उसके मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन को। लेकिन जो थर्ड साइड होगी ट्रायंगल की, किसको रिप्रेजेंट करेगी भाई, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी, लेकिन किसमें, उन दोनों वेक्टर से अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन थी। अब डायग्राम की हेल्प से हम क्या करते हैं भाई, इस डेफिनेशन को मैं आपको अंडरस्टैंड करवाता हूं कि कैसे हमने ये डेफिनेशन लिखी है और इसका कैसे डायग्राम हम दिखाएंगे। तो जैसे हमने मान लिया भैया, मैं जूम करते हैं कि ए और बी मेरे पास दो वेक्टर हैं, ये मैंने मान लिया ए वेक्टर और ये मैंने मान लिया
बी वेक्टर। अब ये दोनों वेक्टर एक सेम टाइम के ऊपर एक ही पार्टिकल के ऊपर एक्ट करते हैं। तो मैंने मान लिया भाई ये यहाँ पर है, ठीक है, ये पार्टिकल हमारा इस पॉइंट के ऊपर, ए वेक्टर इसके ऊपर इस तरह से एक्ट करता है और बी वेक्टर इसके ऊपर इस तरह से एक्ट करेगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात, जो वेक्टर को कंबाइन करने का रूल क्या था, फर्स्ट का हेड और सेकंड की टेल आपस में कोइंसाइड करते हैं, ठीक है। तो बच्चे यहीं पर गलती कर जाते हैं, देखते हैं कि हमने इसको ऐसे क्यों जोड़ा। अगर आप इसको सीधा ऐसे ऐड करोगे तो हमारी ट्रायंगल फॉर्मेशन नहीं होगी ना भाई, फिर वो स्ट्रेट लाइन वाला केस आ जाता है। तो ट्रायंगल फॉर्मेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एंगल देना पड़ेगा इन दोनों बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर ए वेक्टर हमने ऐसे लिया और बी वेक्टर इसके साथ कोइंसाइड करवा दिया, यानी फर्स्ट का हेड और बी वेक्टर की टेल हमने दोनों कोइंसाइड करवा दी। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे भाई, ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और जो थर्ड साइड होगी, अभी इसका रिजल्टेंट क्या होगा, जो थर्ड साइड होगी ट्रायंगल की, थर्ड साइड कहां पर आएगी भाई, यहां से स्टार्ट होगी और क्या जाएगी, इस पॉइंट के ऊपर जाएगी, ठीक है, या फिर यहां से स्टार्ट होगी यहां पर जाएगी। लेकिन जो रिजल्टेंट होता है आपका वो हमेशा क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जाता है, ठीक है। यानी फर्स्ट वेक्टर की टेल से टेल कोइंसाइड होती है और लास्ट वेक्टर के हेड से हेड कोइंसाइड होता है उसका। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने ये बात अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली थी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर वो हम कैसे बनाएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट वेक्टर आर हो जाएगा भाई। तो ये ट्रायंगल हमने माना ये पी पॉइंट है, ये क्या पॉइंट और ये क्या है, आर पॉइंट है, ठीक है। तो जो दो वेक्टर होंगे वो क्या करेंगे, ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करेंगे और जो उसका क्या होगा भाई रिजल्टेंट होगा वो क्या करेगा, ट्रायंगल की थर्ड साइड को आपका रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यही हमारे पास क्या थी, डेफिनेशन थी ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की। अब देखो इस ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन इसकी वैल्यू क्या आती है, कैसे इसका फार्मूला होता है, तो उसको हम देखते हैं भैया। तो देखो यहाँ से सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का और फिर हम उसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे भाई, ठीक है। तो देखो यहां से हमने क्या मान लिया, एक हमने ओ पॉइंट हमने अज्यूम कर लिया, यहां से आपका कोई ए वेक्टर चला भाई, यहां से ए वेक्टर आपका चल गया, वो कहां पर पहुंच गया, इस पी पॉइंट के ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम हमने पी ले लिया। अब कोई वेक्टर है बी, वो क्या करता है, इसके साथ ऐसे कोइंसाइड करता है भाई बी वेक्टर, ठीक है। इसको हमने नाम मान लिया, क्या वो हमने इसका नाम एज्यूम कर लिया भाई इस पॉइंट का, ठीक है। अब देखो इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा, यानी जो वेक्टर एंगल बनाएंगे वो कितना बनाएंगे। अब सबसे पहले हम रिजल्टेंट की बात करते हैं, बाद में मैं एंगल बताऊंगा कैसे देखना है हमने। या फिर देखो इस वेक्टर को अगर आप आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक एंगल बनेगा, इसको मैं थीटा एंगल मान लेता हूँ। तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ थीटा एंगल पे क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। अब देखो हम जो भी एंगल एज्यूम करते हैं अपना, देखो हम एंगल बनाते हैं ऐसे, तो इसको हम कैसे लेते हुए, एक इस डायरेक्शन में बनाते हैं, एक हम क्या बनाते हैं इस डायरेक्शन में। तो मोस्टली हम किस डायरेक्शन के अंदर अपना एंगल बनाते हुए, हमारी ये जो डायरेक्शन होती है, यानी हम इसको क्या लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम अपना एंगल सपोज करते हैं। अगर हम 4 क्वाड्रेंट लेते हैं तब भी हम क्या करते हैं, ऐसे एंगल को मेजर करते हैं ना भाई इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज में। तो हमने यहाँ पर अपना इसको सरफेस मान लिया और इसके पैरेलल इस लाइन को हमने क्या कर दिया, बिल्कुल आगे बढ़ा दिया भाई। और यहाँ पर हमने दोनों वेक्टर के बीच का एंगल एज्यूम कर लिया, कितना भाई, थीटा एंगल हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ थीटा एंगल पे क्या कर रहे हैं भाई, एक्ट कर रहे हैं। अब इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर की टेल से टेल कोइंसाइड करेगी और लास्ट वेक्टर की हेड से क्या करेगा, इसका हेड कोइंसाइड करेगा भाई। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं भाई। इसको मैं ऐसे थोड़ा सा यहाँ से ऐसे कर देता हूँ, ये दोनों तो क्या वो पॉइंट के ऊपर दोनों क्या कर गए, मीट कर गए भाई हमारे। तो ये हमने क्या मान लिया, रिजल्टेंट वेक्टर आर। अब देखो इस ट्रायंगल आर के अंदर अगर हम इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे, तो जैसे हम इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर ट्रायंगल हम कौन सा लगाएंगे, ये ना हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम कौन सी ट्रायंगल हम इसको एज्यूम करें, तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला हमारे पास हमें पता होता भाई कैसे निकालते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल हम इसको एज्यूम कर लेते हैं। तो देखो ये जो पी पॉइंट है, इससे आगे मैंने इसको क्या कर दिया भाई, एक पॉइंट हम क्या कर देते हैं, और जो ये एंगल है ये हमारे पास क्या थीटा एंगल है, ये आपने ध्यान रखना है, थीटा एंगल, ठीक है। एक पर्टिकुलर पॉइंट तक हम इसको क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे।
तो किस पॉइंट तक हम इसको लेके जाएंगे भाई, यहां तक मैं इसको क्या कर देता हूं, एक्सटेंड कर देता हूं एन पॉइंट तक, ठीक है, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, एन पॉइंट के ऊपर दोनों क्या होते हैं, ये परपेंडिकुलर आपके मीट हो जाते हैं भाई। इस ओपी को मैंने क्या कर दिया, आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया और क्या उसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, जो क्या करता है इस एंड पॉइंट के ऊपर आके मिल जाता है। तो यहां से जो एंगल बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, राइट एंगल बन जाएगा भाई। अब देखो हमारे पास क्या हो गई, ये फॉर्मेशन हो गई राइट एंगल ट्रायंगल। हमारे पास हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू निकालनी है। तो आर की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करोगे तो यहां से अगर हम देखते हैं तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी ली हुई हमने, ओ एन क्यू, यानी कि ओ एन क्यू। अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जाते हैं ओ एन क्यू के अंदर, तो ओ क्यू हमारे पास क्या, हाइपोटेनस, और यही हमारा रिजल्टेंट है, हमें इसी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस किसके इक्वल होगा भाई, क्यू एन का स्क्वायर, ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन, इसको हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इसकी टोटल वैल्यू नहीं है, लेकिन ओपी की वैल्यू हमारे पास ए वेक्टर है, ओ से लेकर पी तक हमारा ए वेक्टर है, लेकिन पी एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो इसको हम दो पार्ट के अंदर ऐड डिवाइड कर देते हैं, यानी ओपी प्लस पी एन, हम इसका स्क्वायर लिख सकते हैं भाई यहाँ पर, और प्लस क्या हुआ इनका स्क्वायर। तो हमने ये लिख दिया भाई। अब हमारे पास Pn और Qn की वैल्यू नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, Pn और Qn की वैल्यू को हम निकालेंगे कि किस तरह से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं वो देखेंगे। अब तो देखो आपने कुछ नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप आपने चलता है, जिसकी भी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है उसका हमने राइट एंगल ट्रायंगल से उसका फार्मूला लगा दिया, हमने उसका फार्मूला लिख दिया। अब उनकी हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो भाई Pn और Qn की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है इसकी वैल्यू। तो देखो यहां से अगर हम Pn की वैल्यू करते हैं तो देखो यहां पर ना तो हमारे पास Pn की वैल्यू है, हमारे पास Qn, लेकिन अगर हम चले जाते हैं, अगर हम चले जाते हैं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PNQ, यानी ये जो ट्रायंगल हमारे पास PNQ, ये स्मॉल ट्रायंगल, ये भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, ठीक है। तो इसके अंदर हम Pn और Qn की वैल्यू फाइंड आउट करें, क्योंकि Pn और Qn इसी ट्रायंगल की साइड हमारी। तो देखो इनको निकालने के लिए आप Pn और Qn की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, तो आपने एक चीज ध्यान रखनी है, आप एक रेशियो निकालोगे अननोन साइड डिवाइड बाय नोन साइड, नोन साइड। तो अननोन साइड डिवाइड बाय नोन साइड को में इनका हमें क्या लेना है, रेशियो लेना है, यानी इनको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखो सबसे पहले हम अगर आप Pn की वैल्यू निकालते हो गए तो अननोन है हमारे पास, तो Pn को आपने लिख दिया Pn यहां पर, चलो यहाँ उधर फिर ये रब करना पड़ेगा, यहां पर कर देता हूं मैं। अगर आपने इस Pn की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो अननोन है हमारे पास, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो Pn डिवाइड बाय नोन क्या है भाई इसके अंदर, ये हमारे पास P क्या नोन है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, V वेक्टर के अलोंग V वेक्टर है, तो हमने लिख दिया भाई P क्या हो। अब यहां से देखो आपका क्या रेशो बन गया, हमारे पास बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस, तो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस आपका क्या बनता है, ये फॉर्मूला भी आपका पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहां से आपका बेस बाय हाइपोटेनस क्या बनता है भाई, कोस थीटा। तो यहां से किसके इक्वल हो जाएगा, ये रेशो आपका कोस थीटा के इक्वल हो जाएगा, और यहां से मैं किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, Pn। तो Pn की क्या वैल्यू हो जाएगी भाई आपके पास, P क्यू कोस थीटा, और Pn की वैल्यू देखते तो P क्या वैल्यू क्या है भाई, B कोस थीटा। तो आपके पास Pn की वैल्यू तो निकल के आ गई भाई क्या, B कोस थीटा। अब हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्या वो इनकी, तो यही फॉर्मूला अननोन बाय नोन। तो आपने ध्यान रखना, इसको मैं यहां से रब कर देता हूं। तो इन ट्रायंगल के अंदर हमने निकाल दिया भाई, एक की तो वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हमने कर ली, सेकंड की करेंगे तो अननोन बाय नोन करेंगे तो क्या हो, n डिवाइड बाय नोन हमारे पास क्या है, P क्या हो। अब इससे किसका रेशो बना भाई,
परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, तो इससे हमारा क्या बन गया साइन थीटा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे साइन थीटा। तो यहाँ से अगर क्या एन की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो क्या एन की वैल्यू आपकी क्या आ गई भाई पी क्या साइन थीटा। तो यहाँ से पी क्या की जो वैल्यू पुट करो तो आपका क्या हो जाएगा बी साइन थीटा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई भाई क्या एन की बी साइन थीटा, हमने इसकी वैल्यू निकाल दी। अब पी एन और क्या एन की वैल्यू हम इसको इक्वेशन नंबर अपनी फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं। इसके अंदर जब हम पुट करते हैं पी एन और क्या एन की वैल्यू, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा भाई ओ क्या होगा स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ओपी की वैल्यू हमारे पास क्या थी ए वेक्टर, ए वेक्टर हमने यहाँ पर ले लिया प्लस पी एन की हमारे पास क्या वैल्यू आई हुई बी कोस थीटा। तो यहाँ पर हमने लिख दी बी कोस थीटा इसका स्क्वायर प्लस क्या एन की क्या वैल्यू आई हुई बी साइन थीटा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बी साइन थीटा इसका स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू हमने पुट कर दी वही इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे इसके स्क्वायर को ओपन कर दो भाई ओ क्या स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा ये बी वेक्टर था आपका, तो ये हो जाएगा भाई आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा और प्लस में ये हो जाएगा भाई आपका बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू आ गई भाई आपकी बी स्क्वायर, इसका जो हमने स्क्वायर ओपन किया तब। तो देखो यहाँ तक बिल्कुल सिंपल सा है। पहले हमने क्या करवाए दो वेक्टर एक्स करवाए, एक पी पॉइंट के लो यहाँ पर कोई पार्टिकल एज्यूम कर लिया, दोनों किस एंगल के ऊपर एक्ट करें थीटा एंगल के साथ। तो दोनों का रिजल्टेंट हमने अपोजिट डायरेक्शन के अंदर दिखाया। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में दिखाने के बाद हमने क्या किया भाई इस रिजल्टेंट को कैलकुलेट करेंगे। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या कर लिया अपनी कंस्ट्रक्ट कर ली। ठीक है, यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल कर ली, ओपी को हमने पी एन पॉइंट तक हमने एक्सटेंड कर लिया और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया। तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के हमने अपने आर को क्या कर दिया यहाँ से कैलकुलेट कर दिया। फिर यहाँ पर पी एन और क्या एन की वैल्यू हमने किससे कैलकुलेट कर ली क्या पी एन क्या ट्रायंगल से हमने अननोन बाय नोन का रेशियो लगा के वहां से अपनी पी एन और क्या एन की वैल्यू को कैलकुलेट किया और फिर पी एन और क्या एन की वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया भाई। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस मिल जाए हमें ये करने के लिए सोल्व करने के लिए इसको। तो नेक्स्ट देखो जब हम इसको सोल्व करेंगे भैया आगे, तो सोल्व करने के बाद आपके पास क्या वैल्यू आती है इसकी, तो इसको सोल्व करके देखते हैं भाई। तो ये देखो ओ क्या वो हमारे पास क्या है आर, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर है भाई बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से हम बी स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। तो हमने ए स्क्वायर एज इट इज लिख दिया प्लस हमने बी स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, अंदर बच गया भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और साथ में क्या बच गया भाई प्लस 2ab कोस थीटा, हमारे पास ये वैल्यू बच गई। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये वैल्यू आ गई। लेकिन हमें आर की वैल्यू निकालनी है और ये क्या आर स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो इसका क्या हो जाएगा भाई अंडर हो जाएगा इस साइड में यानी पावर 1/2। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो यही आपके पास क्या था भाई रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी जब आप ट्रायंगल वेक्टर एडिशन लगाओगे दो वेक्टर्स के अंदर। ठीक है, अब आपने एक बात ध्यान रखना, कई बच्चे ये सोचते होंगे कि अगर हम यहाँ पर 3 वेक्टर ले लें तो देखो बेटा 3 वेक्टर आप ट्रायंगल के अंदर नहीं ले सकते क्योंकि ट्रायंगल के अंदर टोटल 3 साइड होती हैं जिनमें से 2 साइड के लोग हमारे वेक्टर जाएंगे और थर्ड साइड में आपका क्या जाएगा रिजल्टेंट जाएगा। अब अगर आप 2 या 2 से ज्यादा आपके वेक्टर हो जाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का हम यूज करेंगे उसके लिए। लेकिन जो डेफिनेशन होगी सभी की वही डेफिनेशन होगी कि जो उनकी साइड्स होती हैं उनमें से जैसे मान लिया पैरेललोग्राम के अंदर है तो पैरेललोग्राम में जो दो पैरेलल साइड होंगी या जो एडजेसेंट साइड होती हैं वो क्या करती है दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगी और जो उसका डायगोनल होगा वो क्या करेगा तो उसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यही
जो आपने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की डेफिनेशन दी है, अगर ये डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाती है कि दो साइड क्या करेंगी, वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगी, और थर्ड साइड क्या करेगी, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। अगर ये डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाती है, या और ये जो ट्रायंगल ऑफ से हमने रिजल्टेंट की वैल्यू निकाली, ये अगर आपने अच्छे से अंडरस्टूड कर लिया, तो आपका जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है और जो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, वो आपको बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मेन जो लॉ है वो आपका क्या है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है। इसी का हम यूज करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर और पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर। तो देखो ये तो हमने क्या निकाला, वो इसका रिजल्टेंट निकाल दिया दोनों वेक्टर का। अब अगर हम मान लेते हैं जो रिजल्टेंट है ये इस ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाता है, बी एंगल बनाता है, बीटा एंगल बना देता है इस वेक्टर के साथ, तो इसके जो डायरेक्शन दिखाएगा कि जो रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन के अंदर जाएगा, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, उसको हम देखते हैं। इसको मैं यहां से क्या कर देता हूं, इसको यहां से रख कर देते हुए हम अभी की जरूरत पड़ेगी। देखो भाई यहां से हम क्या करते हैं, इसकी डायरेक्शन दिखाएंगे कि जो रिजल्टेंट का हमारे पास फॉर्मूला तो क्या है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका ये, पेपर में कई बार ड्राइव करना भी आ जाता है। ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन एनालिटिकल मेथड है। ये कौन सा मेथड है, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हम एनालिटिकल मेथड के बारे में बात कर रहे हैं। इसी के अंदर हमारा क्या आता है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपका ड्राइव करना आता है भाई, ठीक है। तो यहां से हमने रिजल्टेंट की वैल्यू निकाल दी। अब हम क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन निकालेंगे, जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी भाई, तो डायरेक्शन ऑफ आर, रिजल्टेंट की डायरेक्शन को हम दिखाएंगे। तो देखो डायरेक्शन दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, साइन और कोस। इसके लिए तो हमने क्या किया भाई, किसी अननोन की वैल्यू निकालने के लिए हमने यानी रेशो दिखा था। अगर हम बचा हमारे पास क्या, टेंजेंट, तो टेंजेंट जो एंगल होता है वो आपका क्या होता है, डायरेक्शन को शो करने के लिए होता है। वो टेंजेंट कितना एंगल बना रहा है, बीटा, यानी एंगल की वजह से तो इसकी डायरेक्शन आई है, ठीक है। तो टेंजेंट बीटा हमने यहाँ पर लिख दिया। अगर हम यहाँ से टेंजेंट बीटा की वैल्यू निकालते हैं किस ट्रायंगल से, ओ एन क्यू ट्रायंगल से, तो हम यहां पर चले जाते हैं फ्रॉम ओ एन क्यू ट्रायंगल। ओ एन क्यू ट्रायंगल के अंदर जाएंगे तो टेंजेंट बीटा हमारे पास किसके इक्वल आएगा भाई, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है, क्यू एन डिवाइड बाय बेस आपका क्या होगा भाई, ओ एन। बेस आपका ओ एन होगा। तो यहां से अगर आप टेंजेंट बीटा की वैल्यू निकालते हो, तो टेंजेंट बीटा आप देखो क्यू एन की वैल्यू हमारे पास क्या थी, बी साइन थीटा। हम यहां पर पुट कर सकते हैं बी साइन थीटा। अब ओ एन को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, ओपी प्लस पी एन लिख सकते हैं, वही पहली वाली बात, ओपी प्लस पी एन। तो जब हम इसको ओपी प्लस पी एन करेंगे और फिर हम यहां पर क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं भाई अपनी, तो ये तो होगा भाई हमारे पास बी साइन थीटा डिवाइड बाई ओपी। ओपी की क्या वैल्यू आपके पास, ए वेक्टर, तो यहां पर हम लिख देंगे ए, यानी हमें लिखना अब इसका मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। और डिवाइड बाई इनटू में प्लस में क्या भाई पी है, तो पी एन की वैल्यू क्या है, बी कोस थीटा। तो हम यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हैं बी कोस थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी डायरेक्शन या फिर एंगल आ जाता है कि जो हमारा रिजल्टेंट है वो वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा। और की डायरेक्शन तो हमें पता ही है भाई, कौन सी डायरेक्शन होती है, अपोजिट डायरेक्शन होती है दोनों, यानी जो थर्ड साइड होगी वो क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हम उसको जोड़ देते हैं। तो ये हमारे पास क्या था भाई, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन था। अगर ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाता है तो आपका जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, जिसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, वो आपको बहुत ही जल्दी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको बिल्कुल आराम से ये चीज एक एक पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर किया है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है इसके अंदर तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो यहाँ तक आज हमने क्या किया भाई, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या, इसको अच्छे से आपने देखना है, अंडरस्टैंड करना है, लेकिन रटना कुछ भी नहीं है।
क्योंकि फिजिक्स जितनी रटोगे उतनी ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम होगी, और जितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग से आप फिजिक्स को करोगे, फिजिक्स आपके लिए उतनी ही ईजी होती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपने ये अच्छे से करना है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।